नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, जो पिछली मॉडल पेपर कराई थी, जो राजा वनपाल वनरक्षक एग्ज़ाम के लिए, उससे वहाँ मैंने 1 से 20 लेकर क्वेश्चन कराए थे। लेकिन इसमें हम आगे से शुरुआत करेंगे, 21 से लेकर 40 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 21 से शुरू करेंगे। आज से ये यहाँ पे जो PDF है, इसमें 21 से संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इससे मॉडल पेपर को शुरुआत करते हैं। आइए और शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप वनरक्षक और वनपाल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए, और उसके साथ साथ आप CET है, LDC है, अगर रीट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो ये वीडियो, इसीलिए इस वीडियो को पूर्ण रूप से ज़रूर देखना है, और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर हो रहे हैं एक बार अंत में ज़रूर बताना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर चैनल पर नए तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको वनरक्षक और वनपाल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम तक आपको साइंस और राजस्थान जीके की क्लासें रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्यागपत्ता का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ठीक है, जो त्यागपत्ता का संबंध था ये किस वर्ग के समाज से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है, और इस त्यागपत्ता को कब इसको त्याग किया गया, कब बंद किया गया? तो इसको 1841 में किया गया। कब? 1841 में रद्द किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्षत्रिय हो जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद, अलवर में, जोधपुर में और जालोर में। कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं, आपके राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर में मेहरानगढ़ जो फोर्ट बना हुआ है, मेहरानगढ़ फोर्ट के पास में स्थित है। यहाँ पे BNC आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। देखिए, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सीधा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलवर, धौलपुर, जोधपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो मूसी महारानी की छतरी स्थित है अलवर में स्थित है। कहाँ पर? अलवर में स्थित है, जो कितने 80 खंभों की छतरी है। और एक और है जो 84 खंभों की छतरी, वो कहाँ पर है? वो है बूंदी में आपका। ठीक है, इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रख लेना। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी अलवर में कितने खंभों की है? 80 खंभों की। अगला सवाल है कि किन जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? तो उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या फिर सिरोही में? देखिए, मेवाड़ी भाषा सिरोही में नहीं बोली जाती है। कहाँ पर? सिरोही में। उदयपुर में बोली जाती है, राजसमंद में बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है, लेकिन सिरोही में नहीं बोली जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा अमर सिंह ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो ये लिखा था महाराणा कुंभा ने लिखा था। किसने? महाराणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर। मौसर क्या है? बताना है कि मौसर क्या है। देखिए, मृत्यु भोज की एक प्रथा है, विवाह का संस्कार है, जन्म का संस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देख, मौसर एक मृत्यु भोज की प्रथा है। ठीक है, मृत्यु भोज की प्रथा। एक और होता है जो आपका बढार होता है। क्या होता है? बढार होता है, तो वो होता है विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भोज को बढार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मौसर पूछा है तो मौसर हो जाएगा मृत्यु भोज की एक प्रथा है। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? सिरोही, धौलपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़? राइट आंसर की बात की जाए तो बसंतगढ़ का शिलालेख है ये सिरोही जिले से संबंधित हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये PDF आपको पूरी की पूरी वहाँ पे टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आंसर यहाँ से आपको एक बार चेक करने होंगे। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्ध मिली है? मांड, भोपाली, दादरा या फिर पेलू? तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, इस मांड, ठीक है, मांड राग से प्रसिद्धि मिली यहाँ पे। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? देखिए, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सभी क्वेश्चन वैसे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली है। ठीक है, अगर आप सच में वनरक्षक और वनपाल की तैयारी करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आपको साइंस और राजस्थान जी के वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में? तो ये अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ पे ए आंसर या राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन या फिर जॉर्ज थॉमसन ने? तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि
नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, गणगौर कर या फिर गणेश चतुर्थी पर? तो देखिए नेजा नृत्य ये होली के त्योहार के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है। और होली के कब? होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। कब? होली के तीसरे दिन। ठीक है, इसको याद कर लेना, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो पहला मंदिर है ब्रह्मा जी का वो पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर में। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा कहाँ पर स्थित है? दूसरा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? बाड़मेर में। और तीसरा कहाँ पर स्थित है? तीसरा है आपके बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। लेकिन आपको जगह बताने यहाँ पर। अब देखिए पहला तो है पुष्कर ब्रह्मा जी जो मतलब पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, दूसरा है असोतरा में जो कि बाड़मेर में स्थित है। और तीसरा कहाँ पर है? तीसरा है छींच में, छींच बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये तीसरा। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा है? दूसरा पूछा। तो दूसरा कहाँ पर है? असोतरा बाड़मेर में। ठीक है, जिला भी याद रखना है, बाड़मेर में। अगला सवाल है कि राजस्थान के वो लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो देवनारायण जी, पाबू जी, हडबू जी, वीर कल्ला जी। तो शेषनाग का अवतार माना जाता है वीर कल्ला जी को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि क्या कहलाती है? वालरा, चिमाता, दाज या फिर झूम? तो देखिए भीलों के द्वारा जो की जाने वाली भूमिगत कृषि उनको चिमाता कहा जाता है। क्या? चिमाता। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर यानी कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेरिकल्चर किससे से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक तो आता ही होता है कोई भी एग्जाम हो। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों की खेती से, रेशम उत्पादन या मधुमक्खी पालन या फिर मछली पालन? तो देखिए सेरिकल्चर का संबंध है ये रेशम उत्पादन से। किससे? रेशम उत्पादन से। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विटिकल्चर। क्या कहते हैं? विटिकल्चर। अंगूरों की खेती के अध्ययन को विटिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को की कृषि को क्या कहते हैं? अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। और उसके बाद में मत्स्य मछली पालन, इसको क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए सबसे उपयुक्त लाभदायक सिद्ध हुई है? देखिए सोयाबीन की खेती है ये किस संभाग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त एवं लाभदायक सिद्ध हुई? तो कोटा, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर में? तो देखिए सोयाबीन की खेती ये कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं और लाभदायक भी हैं। अगर कोटा संभाग में जिला पूछे कि कौन सा जिला है तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़ जिले में सबसे ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, और यहाँ पे संभाग पूछा इसीलिए कोटा हो जाएगा। अगर जिला पूछे तो झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? बाजरा, मक्का, ज्वार, ग्वार? ठीक है, तो देखिए गरीब की फसल के नाम से ज्वार फसल को जाना जाता है। कौन सी ज्वार फसल को? सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। ठीक है, काले रंग की जूतियाँ, काले रंग की मटकियाँ या फिर काले रंग की लड़ियाँ? तो देखिए काले बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया होता है। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और ये हमारा आखिरी नंबर रहने वाला है। आखिर दिबेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? देखिए दिबेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात जो महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी वो कौन सी थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चावंड? तो वो नई राजधानी आपकी कौन सी थी? चावंड थी। आपको कमेंट करके बताना है कि चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी कब बनाया था। ठीक है, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 20 सवाल थे। आपको साइंस की भी वीडियोस जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, और चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाँ लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक नई मॉडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।